Welcome to Submission School of Learning. I hope you all are fine. हमने इंग्लिश के लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स पहले पढ़ लिए हैं। आज हम इसी लेसन का द 3 क्वेश्चंस लेसन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक राजा के मन में 3 सवाल आए। 3 सवाल थे कि कोई भी काम शुरू करने का सही वक्त क्या है, उसे किस लोगों की बातें सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए। कई लोगों से मिलने के बाद, कई जगहों पर मैसेंजर्स भेजने के बाद भी जब वो किसी भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो राजा ने एक हर्मिट के बारे में जाना जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। राजा उस हर्मिट के पास अपने सवालों का जवाब ढूंढने पहुंच गए। जब वो हर्मिट की कुटिया के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर्मिट खुदाई कर रहे थे। राजा ने उनसे कहा कि वो भी उनकी मदद करना चाहते हैं खुदाई में। तो हर्मिट ने अपना स्पेड जो था वो उन्हें दिया और राजा खुदाई करते रहे। कुछ देर तक खोदने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि वो अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढने आए हैं। हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 घंटे होने के बाद शाम का वक्त हो गया और फिर से राजा ने जब पूछा तब भी हर्मिट ने उनका बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पर राजा का भी सब्र टूटने लगा। राजा ने फिर उनसे पूछा कि आप मुझे जवाब दें। हर्मिट ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में वहाँ पर दौड़ता हुआ एक दाढ़ी वाला आदमी आया। दाढ़ी वाले आदमी के पेट से कुछ खून निकल रहा था। जब राजा ने देखा, उसके कपड़े उतार करके देखा तो उसे पेट में घाव लगा हुआ था। उस घाव का राजा ने उसका मरहम लगाया, उसको ठीक करने की कोशिश की और रात में वो लोग वहीं सो गए। हर्मिट की कुटिया में ही सो गए। और जब सुबह हुई तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफ़ी मांगी तो राजा ने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई देती। तो दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि मैं तो आप ही को मारने निकला था। मैं घात लगा कर बैठा था कि आप जब यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं आपको मार दूँगा, लेकिन आप जब नहीं आए तो मैं ही आपकी तरफ आया। आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आपने ही आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए अब मैं हमेशा आपका वफ़ादार बन के रहूँगा और अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि वे हमेशा आपके वफ़ादार बन के रहें। यहाँ तक का हमने हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ लिया, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट का पार्ट 3। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश था कि अब उसका दुश्मन जो था वो भी दोस्त बन गया था और ये सब बहुत आसानी से हो गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने उसे माफ़ तो कर ही दिया और साथ में ये भी कहा कि वो अपने कुछ नौकर और अपना पर्सनल डॉक्टर भी उनके पास भेजेगा ताकि वो इस दाढ़ी वाले व्यक्ति का ख्याल रखे। And he promised to give back the man his property. और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो प्रॉपर्टी, वो पैसा जो राजा ने उससे छीना था वो भी उसे वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. घायल आदमी को वहीं छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर गया और हर्मिट को ढूंढने लगे। वो चाहते थे कि जाने से पहले कम से कम एक बार वो और हर्मिट से उनके 3 सवालों के जवाब पूछ लें। The hermit was
on his knees sowing seeds in the beds that had been dug in the day before. हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठकर उन गड्ढों में जो कल उन लोगों ने खोदे थे उसमें बीज डाल रहे थे। वो जो गड्ढे खोद रहे थे ना, राजा ने भी खोदा था, हर्मिट भी खोद रहे थे, उनके अंदर कुछ बीज डाल रहे थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." राजा हर्मिट के पास गया और कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि प्लीज आप मुझे मेरे सवालों के जवाब बता दें। अब देखिए राजा ने कितनी बार क्वेश्चंस किए और वही 3 सवाल बार बार किए कि अब आप प्लीज मुझे सवालों के जवाब बता दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. hermit जो कि ज़मीन की तरफ बैंड थे, झुके हुए थे, उन्होंने राजा की तरफ देखा और उनसे कहा कि आपको तो आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? राजा ने कहा कि मुझे कहाँ जवाब मिले, आपका मतलब क्या है? Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. राजा ने कहा कि मुझे जवाब कैसे मिले, तो हर्मिट ने उन्हें बताया कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर तुमने मुझ पर दया नहीं की होती, मेरी कमज़ोरी देख करके मुझ पर दया नहीं की होती और ये बेड्स डगिंग करने में, ये गड्ढे खोदने में मेरी मदद नहीं की होती, तो क्या होता कि तुम यहाँ से चले जाते और तुम जाते तो वो आदमी तो तुम्हारी घात लगाए बैठा ही था, वो तुम्हें मार देता और तुम उस वक्त क्या चाहते कि काश को तुम यहीं रुक गए होते। So the most important time was when you were digging the beds. इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे। And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और उस वक्त मेरी मदद करना ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. उसके बाद जब वो आदमी आपके पास दौड़ता हुआ आया, सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त ये था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने उस वक्त उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं किया होता तो वो मर चुका होता, और अगर वो मर जाता तो आपके साथ जो ये पीस, जो ये शांति स्थापित हुई है, जो वो दुश्मन भी आपका दोस्त बना है, वो भी नहीं आ पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। वहाँ पर वो आदमी सबसे इम्पॉर्टेंट बन गया। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने जो भी उसके लिए किया वो उस वक्त आपके सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक हो गया। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हमेशा याद रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही वक्त होता है और वो वक्त होता है नाउ। नाउ मतलब अभी। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम because it is the only time when we have any power to act. यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब हमारे पास पावर होती है कि हम कुछ भी एक्ट कर सकें। जो जा चुका वो जा चुका, वो टाइम अब वापस नहीं आएगा और हमने उस वक्त जो भी कर दिया वो हम बदल भी नहीं सकते। आने वाले टाइम के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए हर्मिट ने कहा राजा से
कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो है अभी। अभी हमारे हाथ में है और उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. दूसरा सवाल जो है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति ये है कि एक वक्त में हम किसके साथ में हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ में हम हैं वो ही उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हमारे साथ कल क्या होने वाला है। हम उस व्यक्ति से दोबारा मिलेंगे भी कि नहीं, हमें ये पता नहीं होता है। तो इसलिए जिस वक्त जो व्यक्ति हमारे साथ है वही उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। The most important business is to do that person good. और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हम वो जो व्यक्ति हमारे पास है उसके साथ बेहतर करें या उसके साथ अच्छा करें। Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हम इस दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजे गए हैं कि हम लोगों के साथ अच्छाई और भलाई करते रहें। देखिए, राजा के तीनों सवालों का जवाब मिल गया है ना। पहला सवाल क्या था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, तो टाइम का जवाब हर्मिट ने दिया कि अभी। अभी का जो वक्त है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास्ट में हमको क्या नहीं कर पाए या हमारे फ्यूचर में हमें क्या करना हमें नहीं पता, और पास्ट में जो हो चुका उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, अब तो जा चुका। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, अभी। सेकंड क्वेश्चन था सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है कि अभी के वक्त में जो भी आपके साथ है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति दोबारा हमसे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और तीसरा सवाल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो तीसरा सवाल का जवाब ये निकला कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो व्यक्ति जो हमारे पास साथ में अभी इस वक्त है उसके साथ हम बेहतरी या भलाई करते रहें। देखिए, इसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे हर्मिट ने कि देखिए, अगर राजा को दया नहीं आती हर्मिट का बुढ़ापा देखकर, उनकी कमज़ोरी देखकर, तो वो खुदाई करने नहीं बैठते तो क्या होता, वहाँ पर जो घात लगा के बेडेड मैन बैठा था, वो आदमी बैठा था, वो क्या करता, उनको मार देता। तो उस वक्त इम्पोर्टेंट क्या रहा, उस वक्त टाइम कि अभी उनको दया आ गई तो वहीं रुक गए, अदरवाइज राजा मारे जाते। और सेकंड टाइम में जब वो दाढ़ी वाला आदमी उनके पास था तो राजा ने क्या किया, उसकी देखभाल की, उसके घाव ठीक करने में उसकी ड्रेसिंग वगैरह की। उस वक्त इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो दाढ़ी वाला बन गया, है ना। और टाइम क्या था, वो उसी वक्त टाइम था, है ना। अगर राजा उसको ठीक नहीं करते तो वो शायद खून बहने की वजह से मर जाता तो उनके बीच में जो शांति समझौता हुआ था, जो उनका दुश्मन भी बदल गया था उनके लिए, वो कभी नहीं हो पाता और वो दुश्मन मर जाता। तो हर्मिट ने ये दो एग्जाम्पल्स दिए और राजा को बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त है अभी, सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो है जो अभी आपके साथ मौजूद है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम अभी उस व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये है। तो देखिए, इस तरह से राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल पाए, और इस लेसन से हमें एक बहुत अच्छा मॉरल भी मिला है, सीखने को भी मिला है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे साथ इस वक्त में कौन मौजूद है और हम उसके साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी का वक्त, जो न पहले हमारे हाथ में था ना आने वाला हमारे हाथ में, अभी हमारे हाथ में। हम इस वक्त अभी मौजूद व्यक्ति के साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं, उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये मैटर करता है। हम ढूंढते रहें कि कब करेंगे, क्या बेहतर होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। टाइम के हिसाब से हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस, हर व्यक्ति की नीड होती है, और हम पर ये डिपेंड करता है कि हम उस टाइम किस व्यक्ति को क्या हेल्प कर रहे हैं, ये मैटर करता है।
तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन का पार्ट 3 भी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स और दूसरे एक्सरसाइजेस भी बताएंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।